हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर सब्सटेंस कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहले सब्सटेंस होते हैं फेरोमैग्नेटिक, जो क्या होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रोंगली अट्रैक्टेड होते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को अपनी ओर स्ट्रोंगली अट्रैक्टेड कर लेते हैं। जैसे कि हमारा अगर कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहेगा, बहुत ही स्ट्रोंगली अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो इस तरह से कुछ इसका हम डायग्राम बनाकर शो कर सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद आते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जो फेरोमैग्नेटिक होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्ट्रोंगली अट्रैक्टेड होता है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्ट्रोंगली अट्रैक्टेड होता है, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। जैसे कि अगर हमारा ये कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वीकली अट्रैक्टेड होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन जितना स्ट्रोंगली फेरोमैग्नेटिक कर सकते हैं उतना स्ट्रोंगली यहाँ पर नहीं हो रहा है। हम कह सकते हैं कि जो पैरामैग्नेटिज्म है वो एक्सट्रीम फॉर्म है फेरोमैग्नेटिज्म का। इसके बारे में हमारा जो केमिस्ट्री का चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है, 4th चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वाला, तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो उसमें क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने कि जिसके पास जिस एलिमेंट के पास ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म उसका इंक्रीज होता जाएगा। जैसे आयरन, उसके पास बहुत ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, इनकी अट्रैक्ट होता है, हमें पता ही है, वो तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। इसके बाद डायामैग्नेटिक, ये जो होता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या करते हैं, रिपल्शन शो करते हैं। जैसे हमारा कोई यहाँ पर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो ये क्या हो जाएगी, ऐसे रिपल्शन शो करेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इससे दूर चली जाएगी। हमने ऐसा ही कुछ डायग्राम देखकर याद आ रहा है, हमने मेजनर इफेक्ट पढ़ा था हमारे फिजिक्स में ही, चैप्टर 3 में पढ़ा था मेजनर इफेक्ट। तो उसमें क्या होता है, जब हम किसी कंडक्टर को बहुत ज़्यादा कूल कर देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो, तो वो सुपर कंडक्टर बन जाता है जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर इस तरह से रिपल्शन शो करता है मैग्नेटिक फील्ड से। तो उससे भी आप रिलेट इसको कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।